महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। रात के गहरे सन्नाटे में उस सुनसान वीरान सी जगह में अग्नि कुंड में आग चल रही। आग की दैदीप्यमान शाखाओं के उस पार एक इंसानी आकृति आंखें बंद किए मंत्र जाप करती जा रही थी। ओम जय लाओ जय। भयानक वातावरण था। इतने भयानक सन्नाटे और इस भयानक वातावरण में किसी सामान्य मनुष्य की हैसियत नहीं है कि वो बैठकर इस तरह की तपस्या कर ले, मगर वो व्यक्ति अपनी साधना को सफल करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से वो इसी तरह से साधना किए जा रहा था। बहुत भयानक उपचार किए थे उसने देवी को प्रसन्न करने के लिए। इतनी भयानक वस्तुओं का देवी को अर्पण करना पड़ता है कि किसी साधारण मनुष्य के लिए ये तपस्या, ये साधना कर पाना संभव नहीं है। मगर आज है उसकी साधना की अंतिम रात। आज फैसला होगा उसकी सफलता और असफलता का। आज वो देवी को अर्पित करेगा बिल्ली के खून की आहुति, देवी की अति प्रिय वस्तु। इससे स्पष्टतः देवी के प्रसन्न होने की संभावना है। मगर आज की रात अगर कुछ न हुआ तो वो साधना समाप्त कर देगा। अंतिम मंत्र जापों के पश्चात उसने अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित की एक कटोरे बिल्ली का खून। माँ दर्शन दे, माँ दर्शन दे। माँ तेरे भक्त ने दिल से तेरी साधना की है। आज अंतिम आहुति के रूप में तुझे बिल्ली का खून अर्पित किया है। माँ दर्शन दे, माँ दर्शन दे। चारों ओर का सन्नाटा वैसा ही बना रहा। कोई हलचल, कोई दूसरी बात नहीं थी। व्यक्ति निराश हो उठा। लगता है इतने दिनों की मेरी साधना व्यर्थ गई। माँ को मैं प्रसन्न न कर सका। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक खूंखार हंसी सुनाई दी और फिर पायल की आवाज गूंज उठी। इस वीराने में, इस सन्नाटे में इस तरह की घटना से कोई भी व्यक्ति भयभीत हो सकता था, मगर वो डरा नहीं, अभी तो खुश होता। माँ तू प्रसन्न हुई। माँ तू कहाँ है? दर्शन दे माँ, दर्शन दे माँ। कुछ ही पलों में उसके सामने एक भयावह विकराल आकृति आकर खड़ी हुई। हवा में उसके केश जैसे नागों से लहरा रहे थे। भयानक मुखराशि, बाहर निकलकर लपलपाती हुई जीवा, हाथ के नाखून इतने बड़े बड़े कि जमीन को छू रहे थे। भयानक उस आकृति को देखकर किसी भी मनुष्य का हार्ट अटैक होना संभव था, मगर वो व्यक्ति खुशी से झूम उठा, नाच उठा। माँ तूने दर्शन दिया। माँ तूने दर्शन दिया। क्यों जगाया मुझे? हाँ माँ तुझसे क्या छुपा है माँ? तू तो सर्वज्ञाता है माँ। ये नफरत मुझसे नहीं सही जाती माँ। मैं असहाय हूँ माँ, बदला नहीं ले सकता। मेरा बदला ले माँ, मेरा बदला ले। नाश कर दे उन सबका नाश कर माँ। उनके सिरों को चबा चबा के खा जा माँ। तभी
मेरी रक्त पिपाशा, मेरे बदले की भावना शांत होगी माँ। शाप बनकर लग जा उन पर, शाप बनकर। ठीक है, तू जो चाहता है हो जाएगा, मगर मगर मैं बहुत भूखी हूँ रे, बहुत भूखी। मेरी भूख मिटा, मेरी भूख मिटा। क्या क्या अर्पित करूं माँ तुझे, क्या अर्पित करूं कि तेरी तेरी भूख मिट जाए माँ? अपने आप को। आसमान में गरज रही तेज बिजलियों से वो दोनों भयभीत थे। बाइक की स्पीड उसने बढ़ा दी थी, मगर समझ में आ रहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जंगल की इस तरफ वो घूमने निकले थे, मगर अचानक ही आसमान में बादल छा गए और घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। जिस तरह के बादल थे, लंबी बारिश होने की संभावना थी, और ऐसे में इस जंगल में इस तरह से घूमना मौत को दावत देना था। क्या पता कौन से पेड़ पर बिजली गिर जाए और वहीं पर उनकी चिता बन जाए। दोनों भयभीत से थे कि अचानक बाइक ने भी उन्हें धोखा दे दिया। ओहो, क्या हुआ? पता नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? अरे नहीं यार, पेट्रोल मैंने फुल करवाया, देख टैंकी फुल बता रही है। तो हुआ क्या? कोशिश करता हूं मैं, रुक। दूसरा दोस्त इधर उधर देखने लगा। अचानक बिजली की एक चमक में उसने दूर एक मीनार सी देखी। इसका मतलब वो मंदिर इधर ही है। एक काम कर, चल उधर चलते हैं। दोनों पैदल ही उधर चल पड़े। बाइक को घसीटते हुए वो उस जगह पहुंचे। हाँ, यही तो था वो पुराना मंदिर जिसके बारे में सुना था उन लोगों ने, गांव वालों से। चल वहां सर छुपाते। मंदिर का द्वार बंद था। द्वार पर एक लाल कपड़ा लपेटा हुआ था, जिसे बहुत सारे कीलों से छेद किया गया था। अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। मंदिर की परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान रुद्राभिषेक कर रहा हो। मंदिर का वो गंगूरा शिवलिंग हो और जिस पर पानी गिराया जा रहा हो। मगर मंदिर के बरामदे में काफ़ी जगह टूट फूट होने की वजह से वो दोनों अपने आप को पानी से बचाने में असमर्थ थे। दूसरा दोस्त बोल पड़ा, इस दरवाजे में इस तरह से कपड़ा लपेट के कीले क्यों गाड़ी गई रे? अरे क्या पता इन अंधविश्वासियों को क्या है। कहते कहते दूसरे दोस्त ने पास ही से एक पत्थर उठा लिया और दरवाजे की साकल पर दे मारा। खून खाया हुआ पुराना दरवाज़ा चोट न सह सका और साकल की जोड़ को छोड़ दिया। दरवाज़ा खुल गया, मगर वो लाल कपड़ा अभी भी साकल के ऊपर बेशरम की तरह लटका हुआ रहा। दोनों मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए। मोबाइल टॉर्च की रोशनी जलाकर पहले अच्छी तरह से मंदिर का निरीक्षण किया। नहीं, सांप बिच्छुओं का डर नहीं है। हाँ, आसपास बहुत सारी धूल पत्ते वगैरह पड़े हैं। पास ही एक मूर्ति है, मगर काली, दुर्गा, ऐसी किसी देवी की मूर्ति नहीं। अजीब सी आकृति की ही मूर्ति है, बहुत विभत्स, बहुत डरावनी। उसके सामने ही पूजन की कुछ पुरानी सामग्रियाँ, कुछ जले हुए दिए और एक काला पड़ चुका लोटा पड़ा है। काफ़ी समय से यहाँ पूजा पाठ नहीं हुई लगता है। खैर, उनको इससे क्या मतलब। दोनों मंदिर के अंदर खड़े हो गए। यहाँ बारिश नहीं आ रही थी, मगर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजलियाँ कड़क रही थी। अचानक दोनों चौंक पड़े। कौन है रे? कौन आया अंदर? कांप उठे थे दोनों। कौन है? मैं। अरे मैं, यह मंदिर के पीछे ही मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ। अचानक मंदिर में तुम लोगों की आवाज़ सुनी तो देखने आ गई। कौन हो रे?
हम इधर से गुजर रहे थे, बाइक खराब हो गई तो पानी से बचने के लिए यहाँ आ गए। हाँ, कई सालों से मंदिर बंद था, तुमने खोला क्या? जी जी। अच्छा किया, अच्छा किया। बेटा मेरी जरा मदद करोगे क्या? क्या? मैं बड़ी भूखी हूँ रे, कुछ खाने को दे दे। दोनों चौंक पड़े थे। इस वीरान सुनसान जंगल में कोई रहता भी है, वो भी मंदिर के इस जगह पे जहाँ सांप बिच्छुओं का इतना खतरा है। मगर बेचारी बूढ़ी है, लगता है समाज की परित्यक्ता है, अकेले यहीं जीवन जी रही थी। पर ये तो मुसीबत वाली बात हो गई। दोनों के पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, उसे क्या दे? माँ, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कुछ तो दे दो, देखो ना कुछ होगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जरा इधर तो आ, कई साल हो गए इंसानों को देखे हुए। इस जंगल में अकेली इन जंगली जानवरों के बीच रहती हो ना, इधर आ। पहला दोस्त धीरे धीरे बुढ़िया की तरफ बढ़ चला, मगर जैसे जैसे वो पास पहुंचने लगा उसे समझ में आने लगा दोनों ने मंदिर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकती। इसके शरीर से चमड़ा जैसे गल गल कर लटक रहा है और हाथों के नाखून इतने बड़े। ओह, ये क्या है? तभी अचानक आसमान से बिजली कड़की। और दोनों की हलक से चीख निकल आई, क्योंकि अभी तक तो धुंधले अंधेरे में उन्होंने सिर्फ बुढ़िया का शरीर देखा था, मगर चेहरा देखते ही दोनों की घिघी बन गई। एक भयानक हंसी वातावरण में गूंज उठी और इसके साथ ही एक झपटे में बुढ़िया ने उस लड़के का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और सर के निचले हिस्से से गिर रहे खून को पीने लगी। धीरे धीरे वो खून पीती रही, अंत में उसे अपने मुंह से लगाकर किसी फल की भांति चूसती रही, और जब पूरा खून खत्म हो गया तो सर को खाली नारियल के खोखे की तरह एक तरफ उछाल दिया और फिर मुड़ी दूसरे दोस्त की तरफ। नहीं। अचानक उसके वो लंबे लंबे नाखून भरे हाथ लंबे होने लगे और अपने से दूर खड़े उस लड़के की गर्दन पर घुस गए। अरे विमल, क्या कर रहा है? दिन भर बस ऊपर ही बैठे रहे। ले, तेरा फोन है, पकड़। हाँ माँ, आया। हाँ बेटा, वो आ रहा है ना, तुम होल्ड करो। फोन रखकर माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। ओफ, ये एक महान अनुभव पैदा हुए हैं। पता नहीं ऊपर बैठकर क्या करते रहते हैं। अरे घर में हो, माँ की थोड़ी काम में मदद करो। मैं तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। लैंडलाइन पर फोन, मतलब दुनिया में एक ही व्यक्ति बचा है जो मेरे लैंडलाइन पर फोन करता है। हेलो विशुदा यानी कि विश्वनाथ, मेरे इकलौते मित्र। मैं विमल, कॉलेज का छात्र। दूसरे छात्रों की तरह नहीं, मैं थोड़ा शर्मीले स्वभाव का हूँ। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना मुझे पसंद नहीं। घर पर रहकर ही पढ़ाई लिखाई में ही लगा रहता हूँ और जो समय बचता है उसमें जरा तंत्र मंत्र की चर्चाएं कर लिया करता हूँ। तांत्रिक किताबें पढ़ना, तंत्र मंत्र सीखना मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मेरे एकमात्र मित्र है विश्वनाथ जी। विश्वनाथ वैसे जिस तरह से आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। विशुदा या विश्वनाथ भी मुझसे 2-4 साल ही बड़े होंगे। कॉलेज के फाइनल ईयर अभी उन्होंने कंप्लीट किया है, मगर हाँ, तंत्र मंत्र के प्रति उनकी रुचि
बहुत ज़्यादा है। और यही नहीं, उन्होंने कुछ साधनाएं भी की हुई हैं। विशुदा मेरी उम्र के होते हुए भी इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हैं। एक दुर्घटना में उनके माता पिता दोनों का ही देहांत हो गया। बचपन से ही उन्हें तंत्र मंत्र के प्रति रुचि रही। कहते हैं उनके दादाजी बहुत बड़े तंत्रवेत्ता थे और प्रकांड ज्योतिषी, जिसके बारे में जो कह दे सच हो जाता। विशुदा को शक्तिपात के द्वारा ही दादाजी की आदि शक्तियां मिली थी। उसके बाद साधना के द्वारा उन्होंने और भी बहुत सी शक्ति अर्जित की। हालांकि तांत्रिक या ज्योतिषी जैसा व्यक्ति कहने पर हमारे सामने जो छवि उभरती है वो बड़ा टीका लगाए, लाल वस्त्र पहने, दाढ़ी बढ़ाए किसी व्यक्ति की है। मगर विशुदा को कोई देखकर कहेगा ही नहीं कि इतनी कम उम्र में उन जैसा कोई लड़का तंत्र मंत्र में इतना प्रखर हो सकता है। अरे क्या कर रहा है? बस दादा। अच्छा सुन, चंद्रपुर चलेंगे, कल तैयार रहना। अब कोई खास काम? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, तुझे भी बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी तेरी परीक्षाएं तो ख़त्म हो गई हैं। हाँ, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। वैसे विशुदा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और इस तरह की जब भी किसी एडवेंचरस ट्रैवलिंग में जाना होता है तो मुझे ज़रूर साथ ले जाते हैं। मुझे भी वहाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है। मगर पिछले 2 हफ्ते से तो मैं विशुदा से मिला ही नहीं। फिर उन्हें कैसे पता चला कि मेरे एग्जाम खत्म हो गए? अजीब व्यक्तित्व है। आज के ज़माने के होकर भी मोबाइल फ़ोन नहीं रखते। जब भी मुझसे बात करना होता है तो अपने घर के सामने के दुकान के पीसीओ से हमारे लैंडलाइन पर कॉल करते हैं। अगले दिन मैं सामान लेकर विशुदा के घर पहुंच गया। हम दोनों निकल पड़े चंद्रपुर की तरफ। ये छोटा सा गांव था। रास्ते में उन्होंने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। पिछले कुछ समय से गांव में हत्याएं हो रही। लोग रात में अचानक गायब हो जाते हैं और अगले दिन सुबह उनकी लाशें मिलती हैं। बहुत ही विभत्स रूप से हत्या की जाती है। गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाता है। गांव जंगल के बीच में होने की वजह से पहले तो लोगों ने इसे किसी जंगली पशु का उत्पात समझा, मगर फिर जैसे महामारी सी फैल गई, गांव के बहुत से लोग इसी तरह से मरने लगे। लोगों ने डरकर रात को निकलना भी बंद कर दिया है। इसी बात की तह तक जाने के लिए मैं जा रहा था। हम दोनों गांव के मुखिया के घर पहुंचे। बड़े संपन्न व्यक्ति थे वो। हमें काफी अच्छी आवभगत मिली। दोपहर का खाना खाने के पश्चात हम बैठे हुए थे। तभी मुखिया और एक वृद्ध व्यक्ति हमारे पास आकर बैठे। मुखिया ने वृद्ध व्यक्ति का परिचय अपने पिता के रूप में करवाया। वही बोले, क्या बताऊं महाराज, गांव में जैसे महामारी से फैल गई है। ढेर सारे लोग मारे जा रहे। उस देवी की शक्ति फिर से जाग उठी है और बदली ले रही है। कैसी देवी की शक्ति? विशुदा बोल पड़े। आपको खुलकर ही बताता हूं। हमारे गांव के पास ही टुकड़ा डायन गांव है। वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। वहां चंडाल डोम प्रजाति के लोग रहते हैं। ये लोग अब देवी देवताओं की पूजा उपासना इत्यादि करते हैं। एक समय वहां पर डायनों का एक समूह जन्मा था। ये लोग एक साथ अजीब अजीब तरह की पूजा पाठ इत्यादि करते थे। गांव से बच्चे चुरा कर बलि देते थे, पशुओं की चोरी करते थे और इस तरह के कृत्य करते थे। कुछ दुष्ट लोग इनसे सहायता लेकर अपने काम सिद्ध करते थे। अपने दुश्मनों को मारने के लिए इन्हें उपयोग करते थे। गांव वाले इनकी हरकतों से तंग आ गए और एक बार गांव वालों ने उनके गांव पर हमला कर दिया और उन समस्त डायनों को टुकड़ों में मार कर गांव के मैदान में फेंक आए थे। तब से टुकड़ी डायन उस गांव का नाम है। आज भी वहां जो लोग रहते हैं वो
तंत्र मंत्र में लिप्त रहते। टुकड़ी डायन गांव की एक अधिष्ठात्री देवी है। देवी का स्वरूप बहुत भयानक है। उन्हें कराली देवी कहते हैं। देवी इतनी ही भयंकर है कि उसे गांव में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका है, इसलिए गांव से बाहर जंगल के पास उसका मंदिर बनाया गया। एक समय ये लोग पूजा पाठ वगैरह करते थे, मगर अभी बहुत समय से देवी परित्यक्त है। पिछले 2 साल से हमारे गांव में इसी तरह का आतंक फैला था। लोग मरने लगे थे। तब एक बाबा से हमने मदद ली थी। उन्हें लोग काठिया बाबा कहते। उनकी एक टांग खराब थी, इसलिए वो एक लकड़ी का सहारा लेकर चलते थे। उस लकड़ी या काठ से ही उनका नाम काठिया बाबा पड़ा था। उन्होंने हमें बताया था, जाग उठी है वो, फिर से जाग उठी है, सांप बनकर तुम्हारे गांव पर फैल गई है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। हम सब ने बाबा से प्रार्थना की, बाबा आपके रहते ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं क्या करूं? क्या करो? तुम लोगों के कर्मों का फल है ये। और करो कम, और करो। बाबा अजीब से स्वभाव के थे। कुछ लोग उन्हें पागल भी कहते थे। उस वक्त तो हमने बाबा से कुछ भी नहीं कर पाए, मगर एक दिन वो खुद आए। मुझे उस मंदिर में जाना पड़ेगा, चिंता मत करो, इसके बाद गांव में और उत्पात नहीं होगा, कहकर बाबा मंदिर में गए थे। उसके बाद फिर न जाने कहां गायब हो गए। उनका स्वभाव ही ऐसा था, कब कहां प्रकट हो जाए, कहां से गायब हो जाए पता नहीं। मगर उसके बाद से गांव में मौतों का सिलसिला थम गया था। मगर बाबा ने कहा था वो हमारे लिए जो उपाय करेंगे वो 2 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा। बाबा को गांव से गए 2 साल हो गए। अब दोबारा लगता है देवी का प्रकोप जाग उठा है। पिछले दिनों मंदिर के पास 2 लड़कों की लाशें मिली। एक की गर्दन धड़ से अलग सी और दूसरे के शरीर का बहुत बुरा हाल था। एक बाइक भी मिली। सुनने में आया था आसपास के किसी गांव में रहने आए थे शहर से और जंगल घूमने गए थे। लगता है मंदिर चले गए थे। तब से ही देवी का प्रकोप फिर से जाग उठा है। धड़ाधड़ गांव में लोगों की मौतें हो रही। लोग डर के मारे शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मगर न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है जो किसी को भी सम्मोहित करके घर से बाहर ले जाती है और फिर अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिल रही है। बाबा ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था 2 साल बाद जब देवी का आतंक फिर से फैलेगा तब एक शक्तिशाली महापुरुष आएगा जो हमें उससे मुक्ति दिलाएगा। अब आप ही हमारी मदद कीजिए बाबा, आपको हमने बड़े विश्वास से बुलाया है, कहकर वो विशु भैया के पैरों में जैसे पड़ने ही वाले थे। हड़बड़ाकर विशु भैया खड़े हो गए। अरे क्या कर रहे हैं आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, ऐसा करके मुझे पाप का भागी न बनाइए। आप बैठिए। देखिए, मैं नहीं जानता कि मैं वो सिद्ध पुरुष हूं या नहीं जिसे काठिया बाबा ने आपको बताया था, मगर मुझे जब आप लोगों ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। मगर अब देवी का श्राप अचानक आपके गांव में लगा क्यों? लगता है किसी ने देवी को जगाकर उसे गांव वालों का संहार करने के लिए प्रेरित किया है। ओह, मगर इतना नीच कृत्य करेगा कौन? कर सकते हैं, जब दिल में प्रतिशोध की ज्वाला और अपमान के भाव हो तो कर सकते हैं, मगर किसी को इतनी चिढ़ क्यों आपके गांव से? जब कोई अपना प्रताड़ित हो तो ऐसा होता है।
मैं आपको खुलकर ही बताता हूँ। ये बात आज से कुछ 1 साल पहले की है। हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार है, उनका लड़का शहर पढ़ने गया था। गांव वाले डायन मारी गांव को बहुत नीची नज़रों से देखते हैं। वहाँ के लोगों को हमेशा दूर ही रखा जाता है। एक तरह से कहे तो उन्हें नीची जाति का समझा जाता है। मगर शहर से पढ़ने आने की वजह से वो इन सब बातों को नहीं मानता था और न ही इन भूत प्रेत डायन चुड़ैलों वगैरह में विश्वास करता था। एक दिन वो जंगल घूमते घूमते डायनमारी गांव की तरफ निकल गया। वहीं की एक लड़की सुबुद्धि से उसकी नजरें लड़ गई। सुबुद्धि उस गांव की होने के बाद भी रूप रंग में बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, मगर दोनों को एक बात समझ में आ गई थी कि गांव वाले उनके इस प्रेम को नहीं मानेंगे। एक रात दोनों गांव छोड़कर भाग गए। हालांकि इस बात को लेकर दोनों गांव के बीच काफी तू मैं हुई थी, मगर फिर धीरे धीरे लोग इस बात को भूलने लगे। मगर बेवकूफ वो लड़का एक दिन गांव वापस आ गया। साथ में थी सुबुद्धि और उनका बेटा। लड़के को लगा था गांव वाले अब तक सब कुछ भूल चुके होंगे और उन्हें माफ कर दिया होगा। हालांकि उसके परिवार वालों ने उसे स्वीकार भी कर लिया। हाँ, आश्चर्य की बात अवश्य थी, क्योंकि गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार होने की वजह से वही लोग डायनमारी गांव के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। मगर उस गांव की लड़की को अपने घर में पनाह देकर उन लोगों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। एक रात लड़का शहर कुछ काम से गया था। अचानक ही सारा गांव चौंक पड़ा, क्योंकि बीभत्स चित्कार से गूंज उठा था सारा गांव। और उस रात हम लोगों ने देखा नफरत और घमंड का भयानक स्वरूप। उस लड़की के कमरे में पेट्रोल छिड़क कर कमरे को बाहर से बंद कर आग लगा दी गई थी। उस आग में लड़की और उसका बच्चा जलकर मर गए। और क्या भयानक चित्कारे थी वो। सिर्फ नीची जाति की होने के कारण, उसे स्वीकृत न करने के कारण उन लोगों ने ऐसा कृत्य किया। हालांकि घर के 1-2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, मगर पुलिस को तो जानते ही हैं आप, पैसे खिलाकर केस दबा दिया गया। गरीब डायनमारी गांव के लोग क्या करते, वो उनका घूंट पीकर रह गए। मगर अब लगता है उन्हीं में से किसी ने हमारे गांव से प्रतिशोध लेने के लिए ये श्राप हमारे गांव को भेजा है। अब मुझे सारी घटनाएं स्पष्ट हो रही है। विशु भैया बोल पड़े। ठीक है, मगर उससे पहले मुझे एक बार मंदिर जाकर देवी की मूर्ति को देखना होगा। इसके बाद रात का खाना खाकर हम दोनों सोने चले गए। नींद आते आते विशु भैया बोले, विमल, प्रार्थना कर रहे मां से, जो मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ न हो, क्योंकि अगर वैसा कुछ होता है तो फिर मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं पता नहीं। अगली सुबह हम दोनों जंगल की तरफ चले गए। मंदिर के पास पहुंचकर वो चौंक पड़े। मंदिर का दरवाजा खुला था। दरवाजे की साकल पर एक लाल कपड़ा लटक रहा था, जिस पर बहुत सारी छोटी छोटी कीलें
चुप हो दी गई थी। वो बोले, ओफ, लगता है यही वजह है विभीषिका के फिर से जाग उठने की। काठिया बाबा ने अपनी शक्ति से इस द्वार को बंद कर दिया था, मगर किसी मूर्ख ने इस द्वार को दोबारा खोलकर उस विवश शक्ति को जगा दिया है। फिर मुझे मंदिर के बाहर ही छोड़कर विशुदा मंदिर के अंदर चले गए, और जब बाहर आए तो उनके चेहरे पर भय के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ विशुदा? आप? विमल, विमल, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैं जो सोच रहा था वही हुआ रे। ये देवी कोई साधारण देवी नहीं है, ये रक्त पिपासु देवी है और इसी की उपासना की गई है। कैसे बचाऊंगा मैं गांव वालों को? मगर देवी है क्या ये कराली देवी? देवी का स्वरूप अति भयानक है, और ऐसा स्वरूप तो सिर्फ उसी का होता है। किसका? 10 महाविद्याओं में सबसे भयानक, सबसे शक्तिशाली देवी का। कौन? मातंगी। बहुत भयानक रूप है उनका। जूठन और उच्छिष्ट उनका पसंदीदा भोजन है। यही से नैवेद्य देकर उनकी पूजा की जाती है। जितने घृणित उनका स्वरूप है, उतना ही भयंकर उनकी शक्तियां हैं। माँ को परम प्रिय है बिल्लियों का खून। बहुत बहुत बुरी तरह से बदला लिया गया है गांव से। पता नहीं मैं गांव को मुक्ति दिलाने में समर्थ हो पाऊंगा कि नहीं रे।